दोस्तों अगर लंटर की भराई के दौरान इन बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका लंटर लाइफ टाइम चलेगा। और इसमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन है, सरिया बजरी सीमेंट रेत क्या क्या होना चाहिए, सब की सब इंफॉर्मेशन है आज की वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर गुलाम यासीन। आज हम आपको मुकम्मल लंटर की इन्फॉर्मेशन देंगे। आपने करना क्या है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है ताकि मुकम्मल से मुकम्मल जो डिटेल हम आपको देंगे वो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जानी चाहिए। दोस्तों आपने जो सरिया डालना है वो कौन सा होना चाहिए। सरिया आप जो जिस मर्जी कंपनी का जिस मर्जी ब्रांड का आप खरीद लें, लेकिन याद रखें सरिया आपने हमेशा नरम लेना है, अच्छी क्वालिटी का लेना है, हार्ड सरिया नहीं लेना। और ये हार्ड सरिया जो होता है वो स्क्रैप वाला होता है, उसमें जो है लचक नहीं होती। इसलिए देखें जो 60 ग्रेड का सरिया होना चाहिए और नरम होना चाहिए, बस ये बात आपने याद रखनी है। और उसकी जो बंधाई आपने करनी है, जाल को जब आपने बांधना है तो वो एक अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से आपने बांधना है, ताकि वो कहीं ऐसा ना हो कि सरिये खिरले फिरे हों, उसकी लाइन और लेंथ सीधी ना हो, तो ये आपकी स्लैब को जो कमज़ोर करता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसका जो आपने जाल बांधना है उसका साइज सरिया का क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर तो आप स्लैब डाल रहे हैं तो इसमें आप जो है 8-10 से के हिसाब से 8x8 के हिसाब से देखें, हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। ये जो हमने डाला हुआ है ये 8x8 के हिसाब से जो है हमने सरिया का जाल जो है वो बांधा हुआ है। देखें ये आपका जो हिसाब किताब है वो नीचे वाले कमरों के हिसाब से होता है। अगर तो आपके कमरे छोटे हैं तो आप ये 8-9 और 8-10 के हिसाब से भी बांध सकते हैं, 10x10 के हिसाब से भी अगर कमरे छोटे हैं तो। अगर कमरे बड़े हैं तो आपने ये जो है इसका डब्बा जो है साइज़ जो है वो आपने छोटा कर देना है, 8x8 के हिसाब से भी। अगर और बड़े हैं तो इसमें बीम डालकर आप 6x6 के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये जो बीम डाले जाते हैं ये क्यों डालते हैं। देखिए अगर नीचे जिस तरह दीवार होती है नीचे उसके ऊपर आउटसाइड पर जब दीवार बनानी होती है तो उसके लिए ऊपर बीम रख देते हैं और उसके ऊपर बीम के जो है चुनाई शुरू कर देते हैं ताकि लोड नीचे वाली दीवारों के ऊपर आ जाए। दोस्तों लाइटें पाइप वायरिंग इलेक्ट्रिशियन का काम ये आपने सबसे पहले जो है वो आपने ज़रूरी इंतहाई ज़रूरी वो है कि आपने पहले कर लेना है। बाद में आप जब इसमें काम करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और माल का जो रेशो है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो कितना होना चाहिए, यानी कि स्लैब जब आपने भरनी है तो उसमें रेशो कितना होना चाहिए, ये भी हम आपको थोड़ी देर में बताएं। देखें ये जो बीम होते हैं ना, बीम इंतहाई ज़रूरी होती हैं। जो कमरा बड़ा होता है उसकी वाइब्रेशन को भी कम करना हो तो उसके लिए भी बीम जो है वो दरमियान में कमरे के वो रख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं रेशो की। ये जो स्लैब की मोटाई है उसका रेशो क्या होना चाहिए। देखें इसका हिसाब ये होता है 1-2-3 वाला हिसाब, यानी कि 3 तगारी आपने जो है वो क्रश बजरी लेनी है। बजरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, 3 सूतर मोटी होनी चाहिए। इससे बारीक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका लिंटर जो है वो कमज़ोर होगा, उसमें इतनी ताकत नहीं होगी। बजरी आप सरगोदा और जो मार्गल है अगर इसको मिक्स लगाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर है। 3 आपने बजरी और 2 आपने रेत डालनी है और इसमें आपने एक कढ़ाई जो है आपने सीमेंट की डालनी है, यानी कि 3 क्रश 2 रेत और 1 सीमेंट। इस हिसाब से आपने मशीन में जो है माल तैयार करना है, अच्छे तरीके से मिक्स कराना है। जल्दबाजी में ये लोग काम आपका जो है वो ख़राब भी कर सकते हैं, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और इसी हिसाब से अगर आप अपने छत का लंटर जो है उसकी भराई करेंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ इंशाल्लाह ताला आपका जो लंटर होगा वो लाइफ टाइम चलेगा। और जो है इसकी लाइफ आपकी जो है दोते पोते भी इंशाल्लाह आपके घर में ज़िंदगी
गुज़ार कर जाएँगे। तो दोस्तों इसी हिसाब से आपने इसकी भराई करनी है। और इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि आपने जो स्लैब की मोटाई है वो कितनी कर लेनी है। स्लैब की मोटाई आपने कम से कम 5 से 6 इंच आपने रखनी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल नेक्स्ट लेवल कंस्ट्रक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए अगली जो वीडियो है उसी हिसाब से बनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।